Start. So, friends, namaste everyone. We are going to talk about the third नियम जो हमने शुरू में दो नियम करे थे, शौच और संतोष. आज हम तपस के बारे में बात करेंगे. तप हमने पहले भी बात करी, इफ यू रिमेम्बर, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इट यूज्ड टू कम अंडर क्रिया योग. पर ये जो तपस है, ये तप सेम है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, बट इट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ नियम. तो यहाँ पे हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं इन आवर सूत्र क्लास दैट व्हाई पतंजलि हैज यूज्ड दिस थ्री very important points or important protocols to be followed twice in the sutras, in the Kriya Yoga also and in the Niyamas also, because then we realize that these are really very important ones to be followed, and you cannot miss that. So tapa जो है ये थर्ड नंबर पे आता है, and simply because probably Patanjali probably wanted us to follow this, and he said कि मिस ना हो जाए. आपने पहले मिस किया होगा क्रिया योग में, तो आपको नियम में मैं फिर से बताऊंगा, फिर से इसका उल्लेख करूंगा. So you have to follow this again and again so that all the impurities you can remove. So what is tapas? या tapah या tapas, something what you can call either ways in Sanskrit. So it is ये एक आत्म संयम भी बोल सकते हैं इसको, जो संयम हम कहते हैं, to bear the pain, the suffering, and to have that patience, to have that tolerance to bear whatever the situation is. So tapas या तप का मूल अर्थ होता है प्रकाश और प्रज्वलन. जैसे जलना, सूरज का जलना या अग्नि की जो वो निकलती है, what you call fire, it is also known as प्रज्वलन. तो it is like a जलना और ताप या अग्नि भी कहते हैं इसे. आगे चलकर इस शब्द का अर्थ कठिन संकल्प भी बोल सकते हैं हम, कि हम कितना संकल्प लेते हैं इसको, कितने तप से जाते हैं, तपश्चर्या जो हम कहते हैं. सो इसी से वर्ड निकला है तपश्चर्या ऑल्सो. सो मन और शरीर को गुलामी से मुक्त होना ही तप है. सो तप का जो हम कहते हैं अर्थ दैहिक कष्ट नहीं है कि आप अपने शरीर को कष्ट देते जाओ या कोड़ों से मारते जाओ और फिर भी उसको सहन करो. इट इज नॉट लाइक दैट, बट सतत अभ्यास करना किसी चीज के लिए पाने के लिए, डिसिप्लिन में रहना एंड टू बेयर दैट consequences is what tap is. So root word is tap. It means to bear, to burn our impurities. अशुद्धियों को हम मन से निकालना ही एक तप कहते हैं. अशुद्धियां जो फिजिकल भी है, जो मेंटल भी है. And it also means little bit of ability to bear the pain, body pain जो है उसको bear करना भी तप कहते हैं. Like present state में अभी like whatever is happening around us, it's all our suffering we have seen few months back. So it was very bad. People dying around, people are being admitted, having side effects, this and that. Everyone was suffering so much. कभी लगता है सोल्यूशन नहीं रहता किसी चीज का, बहुत बार सोल्यूशन नहीं रहता है, बट ऑलवेज देयर कैन नॉट बी सोल्यूशन आल्सो. बट दैट परसिवरेंस यू हैव टू, विद दृढ़ता के साथ उसको फेस करना, किसी भी सिचुएशन को. प्रॉब्लम, आई थिंक वी शुड नॉट यूज द वर्ड प्रॉब्लम, वी शुड ऑलवेज यूज द वर्ड सिचुएशन और सर्कमस्टेंस और अ चैलेंज, because whenever there is a challenge, wherever there is a situation, we can always take care of that situation. The moment we say the problem, it half the time our energy goes down. Problem बोलते से हमारी जो शक्तियां है ना एकदम से कम हो जाती है. Oh my God, मेरे घर में इतना बड़ा problem है या मेरे साथ इतना बड़ा problem है, तो immediately हमारी mentally we become little down. So always we should say there is a situation, there is a challenge in my family with me, so I have to face that challenge. So challenge always give you something to to overcome, so we can work upon that challenge. And that is also a tapa. Like हम आसन करते समय एक ही पोस्चर में बहुत देर अगर खड़े रहते हैं, is also a tapa. यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने तप के बारे में क्या सूत्र बोला है? कायेन्द्रिया सिद्धिर शुद्धि क्षयात तपस्या. तो इसका मतलब है साधक द्वारा निरंतर तप के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होने पर उसके शरीर व इंद्रियों में विशेष प्रकार का सामर्थ्य एवं सात्विकता आ जाती है,
जिस जिसे काय सिद्धि एवं इंद्रिया सिद्धि कहा जाता है। तो अपने जो बॉडी से भी उसमें इम्प्योरिटीज निकलती है, हमारी मेंटल इम्प्योरिटीज भी निकलती है। दैट इज व्हाट तप इज। सो तप clean our body, clean our mind, clean our soul. That is why tapa, to undergo a tapa is very necessary. So the result of austerity is bringing, yeah, tapa is bringing special powers to our organs and the body by destroying the impurities. So हम तपस्या की शुरुआत कैसे करें? How should we undergo this tapa? तप की शुरुआत तो क्या हम daily we are undergoing this tapa. Small incidents have keep happening in our life. Difficult partner, you're living with a difficult spouse, difficult partner, but still living with that partner is a tapa. Everyone knows that, how everyone goes through this tapa. और छोटे छोटे संकल्प हम ले सकते हैं रोज कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं एकदम सात्विक खाना खाऊंगी. दिस स्मॉल तप यू कैन अंडरगो. सो अपनी पूरी आदतों को छोड़ने का संकल्प अगर हम जब लेते हैं, वी आर गोइंग थ्रू दैट तप. आहार में संयम लेना, खाना खाने में कि मेरे को क्या खाना है, नहीं खाना है, या आज मैं फास्टिंग करूंगी, दैट इज ऑल तप. मौन में जाना is little higher level of tapa. So slowly we can increase the intensity of our tap and make ourselves more pure and purer, so that we become sattvic from inside. और ध्यान लगाना भी एक तरह का तप है कि एक ही जगह पे आप आधा घंटा बैठो, एक ही जगह पे आप बिना बात के, बिना हिले डुले, बिना सोच विचार के 1 घंटा आधा घंटा बैठे हो रोज एक ही टाइम पे, इज ऑल्सो अ तप. सो व्हाट वी आर डूइंग ऑल्सो अंडरगोइंग एंड कम्स अंडर तप. एंड व्हाट इज द यू नो इसके लाभ क्या है, इसके फायदे क्या है तप के? तप से मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास होता है. फर्स्ट थिंग, शरीर, मन और मस्तिष्क हमेशा सेहतमंद बने रहते हैं. दे आर ऑलवेज हेल्दी एंड ऑलवेज इन अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड. हमारा इससे आत्मबल भी बढ़ता है. इस योग से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं सताता. इट इज अ योग. दिस तप, फॉलोइंग तप इज ऑल्सो योग. सो वी विल नॉट अंडरगो एनी difficulties, we will not undergo any diseases also. एंड इससे जहां व्यक्ति के भीतर के क्रोध, लोभ, काम, ये इन सब विकारों से हमें छुटकारा मिलता है if we follow this tapa. So with this thought in our mind, we will sit for our pranayama and meditation. So everyone take the position. आंखें बंद कर लीजिए. 9 राउंड्स ऑफ अनुलोम विलोम. चश्मा निकाल लीजिए, चश्मा पहना होगा तो. एंड देन 5 राउंड्स ऑफ भ्रामरी प्राणायाम. 2-3 deep and long breaths. Okay, close your right nostril first. In, 2, 3, 4. Out from your right nostril. 2, 3, 4. In from your right. 2, 3, 4. Out from your left. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out. 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 2, 3. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3. Last round. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. And relax. Deep breaths. गहरी लंबी श्वास लीजिए.
शरीर को बिल्कुल ढीला, आराम से sit in a straight position. Now 5 rounds of Bhramari Pranayam. Keep your finger positions. First finger on your eyes, second on your nostril, third above the lips, fourth on the chin, thumbs into your ears. श्वास अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हमिंग का साउंड निकालेंगे. Inhale. रिलैक्स, आंखें बंद रखिए. हम आह्वान करेंगे अपने गुरु का, आदि योगी शिव महाअवतार बाबा जी, सभी गुरुजन जिन पे आपकी पूरी पूरी श्रद्धा हो, जितने भी भगवान हैं, सभी को इनवाइट करेंगे, उनके ब्लेसिंग्स लेंगे, उनकी एनर्जी लेंगे. निश्वासों पे ध्यान. आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास पे पूरा ध्यान रखिए. Complete focus should be on your breathing, in breath and your out breath. The more you focus on your breath, the more your mind becomes calm and your body gets relaxed. Keep a gentle smile on your face so that your facial muscles become completely relaxed. शरीर को ढीला छोड़ें, but keep your spine straight. Every muscle should be very relaxed. Follow your breath. Follow your breath like your girlfriend or like your boyfriend. पीछा नहीं छोड़ना है, इसके पीछे पीछे अंदर जाना है, इसके पीछे पीछे बाहर है.
शरीर और हमारे मन के बीच का सेतु श्वास है। दोनों को जोड़ने का काम जो करता है श्वास ही करता है। श्वास को हमेशा पकड़ के रखना, हमेशा का साथी, भरोसे का साथी, हमें कभी ना छोड़ने वाला। भले ही हम उसकी तरफ ध्यान दें ना दें, हमेशा हमारे साथ रहता है। यही श्वास है जो हमें अपनी पहचान करवाता है नाम से, पूर्ण रूप से। हर श्वास के साथ गहराई में उतरते जाइए till you become one with your breath, till you become nobody, no one, nothing, and only from nothing comes out everything. खाली कर दीजिए अपने आप को पूरी तरह से। विचारों से, इमोशन से, अपने जजमेंट से, जितना खाली करेंगे आप अपने आप को, उतनी ही शांति आपको मिलेगी। अपने आप को एक्सेप्ट करिए द वे यू आर। डोंट फाइट विद योरसेल्फ, with all your goodness and with your bad things. Accept, मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ। And then with this realization, we can keep improving ourselves. The day we accept our faults, that is the day when we start improving ourselves. If we will not accept our faults, we will never improve on ourselves. Daily we should promise ourselves to change one habit, that is tapa. हमारी कोई भी आदत हमें बदलनी है अच्छे के लिए।
मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी, हाँ नहीं करूँ, मैं जज नहीं करूँ, मैं आज किसी का दिन अच्छा करूंगी जिसे मैं नहीं जानती। कोई भी एक तप ले लीजिए, आप एक संयम ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए एंड फॉलो दैट। बिना सेल्फिश मोटिव के मेक समवन हैप्पी is also tough. Without any expectation, do something good for others. Go through your routine meticulously without feeling आपके दिन भर की जो दिनचर्या है इसको फॉलो करना भी एक तप है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, सारा ध्यान उसी पे। Always stay in this attitude of gratitude. हर चीज के लिए भगवान बस करिए। Instead of focusing on our illness, we should focus on our wellness. मेरे हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, मेरा दिमाग काम कर रहा है। Instead of saying I don't understand this, instead of saying I cannot work this, instead of saying I cannot walk so fast, that I am walking, I am able to use my hands, I am able to think. एक हो जाइए अपने श्वास के साथ पूर्ण रूप से। कहाँ तक जा रहा है आपका श्वास, बाहर निकल कैसे रहा है, पहचानिए, जानिए, पढ़िए अपने श्वासों को।
जितना ध्यान करें आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव होते जाएंगे and you will start attracting positive things in your life. तो पता भी नहीं चलेगा आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। विचारों से बाहर निकले, give any importance to your thoughts. They are not worth it. आप जितना ध्यान दोगे अपने विचारों उतना ही वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर के 10 मिनट जितना भी डिस्कम्फर्ट हो रहा हो अपनी आंखें ना खोलें। पैरों को सीधा करना चाह रहे हैं सीधा कर लीजिए। गर्दन अकड़ रही हो तो गर्दन कम मार लीजिए, but don't open your eyes. श्वास जाती श्वास, यही लक्ष्य है आपका।
मन शांत है, शरीर रिलैक्स्ड है। श्वासों को साक्षी भाव से देख रहे हैं। जबरदस्ती नहीं लेना है श्वास, जबरदस्ती छोड़ना नहीं। Let it flow its own natural way. Just 2 minutes. Let there be a smile on your face. Give positive affirmations to yourself. I am healthy. I am happy. I am satisfied. I am full of life, full of love for myself and for others around. Thank you, God, for whatever you have given. Also for whatever you have given. Gratitude and your palms. Gently keep your eyes. With a smile. Open your eyes. Thank you, everyone. Thank you so much, Archana. Thank you Yes. very much. It was amazing today. Thank you, Archana. Thank you so much. You liked it. Now, probably we may Thank you. skip Wednesday and we will all meet on Friday. I have to go somewhere probably on Wednesday, so I will confirm you on that day. Right? So we'll meet on Friday. Thank you. Okay? Okay, Bye-bye, thank everyone. you. Thank you. Thank you, Archana. Thank you. Thank you.